नमस्कार। आज हम आर के नारायण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी इंजन ट्रबल उसके एक हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो ये अंश है ये एक बड़ी अनोखी सी स्थिति दिखाता है। कहानी का जो नायक है वो लॉटरी में जीतता है और इनाम क्या है? एक भारी भरकम रोड इंजन। हाँ, एक रोड इंजन। सोचिए जरा, शहर में गेटी लैंड नाम का एक मेला लगा है और कोई सिर्फ 8 आने का टिकट खरीदता है और उसकी किस्मत ऐसी चमकती है कि उसे इनाम में मिलता है एक रोड इंजन। पहली नजर में तो भाई ये किसी जैकपॉट से कम नहीं लगा होगा। शायद सोचा हो कि कबाड़ में बेचकर भी हजारों मिल जाएंगे। बिल्कुल यही उम्मीद रही होगी। लेकिन जैसा अक्सर नारायण की कहानियों में होता है, ये इनाम जल्द ही खुशी से ज्यादा एक बड़ा सिरदर्द बन गया। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। हाँ, कहानी का ये जो शुरुआती बिंदु है वो ही बड़ा दिलचस्प है। नायक इनाम जीतकर खुश कम था, हैरान ज्यादा था। हाँ, भौंचक्का रह गया था। बिल्कुल, जैसे लिखा है, लोग उसे ऐसे घूर रहे थे मानो वो कोई अजूबा हो। और शोमैन ने भी फौरन कह दिया कि भाई इंजन ले जाने का इंतजाम वो विजेता को खुद ही करना होगा। अच्छा। बस कुछ वक्त के लिए उसे जिमखाना ग्राउंड्स पर रखने की, आप कह लीजिए, एक मोहलत सी मिल गई। और यहीं से असल में मुश्किलों की नींव पड़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही वो मेला खत्म हुआ, असली मुसीबत तो तब शुरू हुई। जी। नगर पालिका का नोटिस आ गया कि भाई इंजन फौरन हटाया जाए। जी। अब नायक तो जैसा हमने कहा पहले से ही तंगहाली में था। उसे इंजन वहीं रखने का किराया देना पड़ गया, और वो भी कितना? 10 रुपए महीना। 10 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा थे उस हिसाब से। हाँ, जबकि उसके अपने घर का किराया सिर्फ 4 रुपए था। ये कुछ अजीब नहीं है? ये देखिए, ये नारायण का खास अंदाज है। वो अक्सर ऐसी छोटी छोटी, कई बार बेतुकी लगने वाली चीजों से जो व्यवस्था है या ब्यूरोक्रेसी है उस पर कटाक्ष करते हैं। अच्छा। 10 रुपए महीने का किराया उस इंजन के लिए जो उसकी मर्जी से वहां है भी नहीं। ये उस आम आदमी की लाचारी को दिखाता है जो ऐसे नियमों के जाल में फंस जाता है। सही बात है। और फिर जब मैदान खाली करने का वो 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला, तब तो आप समझिए हद ही हो गई। हाँ, उसने फिर कोशिश भी की इंजन हटाने की। मुझे याद है मंदिर का एक हाथी मंगवाया गया, 50 कुली लगाए गए। जी हाँ, 50 कुली। लेकिन हुआ क्या? पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। इंजन सीधा चलने के बजाय वो आड़ा तिरछा भागा और सीधे पास के कंपाउंड की दीवार में जा टकराया। दीवार तोड़ दी। दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया उसने। हाँ। क्या लगता है आपको, नारायण इस पूरे हंगामे से क्या दिखाना चाह रहे थे? देखिए, ये जो दृश्य है ना, ये नारायण की कहानी कहने की जो कला है उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें हास्य तो है, जबरदस्त हास्य है, लेकिन वो हास्य हालात की गंभीरता और नायक की बढ़ती हुई मुसीबत से पैदा हो रहा है। इंजन का यूं बेकाबू हो जाना, फिर वो हाथी का बिगड़ना, कुलियों का भाग जाना, फिर दीवार के मालिक का आकर थप्पड़ जड़ देना और पुलिस का ले जाना, ये सब मिलकर एक तरह की कॉमेडी ऑफ एरर्स रचते हैं। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि कभी कभी इंसान की जो बेहतरीन कोशिशें होती हैं वो भी कैसे उल्टी पड़ सकती हैं, खासकर जब शायद किस्मत साथ ना दे रही हो। और इसके बाद का जो हिसाब किताब बना वो तो और भी डराने वाला था। बिल्कुल। जेल से जब वो छूटा तो पता चला कि भाई टूटी दीवार बनवाने का खर्च अलग, जो कुली भाग गए थे उनकी मजदूरी देनी है, वो जो इंजन ड्राइवर था जोसेफ उसकी फीस है, हाथी के घुटने में चोट लगी उसका इलाज। ये लिस्ट तो लंबी होती चली गई। बाप रे। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इंजन अभी वहीं का वहीं खड़ा था और उसे हटाने का आदेश भी सिर पर था। नायक तो पूरी तरह टूट चुका था, शायद शहर छोड़कर भागने की ही सोचने लगा था। मतलब जो इनाम एक वरदान समझकर मिला था वो सच में एक जीता जागता अभिशाप बन गया था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा अप्रत्याशित मोड़ आता है ना? हाँ, प्रकृति का हस्तक्षेप। एक भूकंप आता है जिसके झटके शहर में भी महसूस होते हैं। अच्छा। और अगली सुबह जब नायक देखता है तो पाता है कि इंजन अपनी जगह से गायब है। थोड़ी खोजबीन करने पर पता चलता है कि वो लुढ़ककर पास में ही एक पुराना बेकार पड़ा कुआं था, उसने जा गिरा है। कुएं में गिर गया। और यहां तो विडंबना अपने चरम पर पहुंच जाती है। कुएं का जो मालिक था वो गुस्से में नहीं था, बल्कि वो खुश था। अविश्वसनीय लगता है पर सच है। असल में नगर पालिका उस मालिक को काफी समय से कह रही थी कि वो गंदा कुआं बंद करवाए, जिसमें अच्छा खासा खर्च आता। हाँ, खर्च तो होता ही। और इंजन ने क्या किया, उसने कुएं को एकदम जैसे कॉर्क होता है ना बॉटल में, वैसे बंद कर दिया था। मालिक इतना खुश हुआ कि उसने नायक के खिलाफ जो भी शिकायतें थीं सब वापस ले लीं और यहाँ तक कि दीवार बनवाने जैसे जो दूसरे खर्चे थे वो भी खुद उठाने को तैयार हो गया। कमाल है। तो जिस समस्या को इंसान अपनी सारी कोशिशों से हल नहीं कर पा रहा था, उसे एक प्राकृतिक आपदा ने
चुटकी में सुलझा दिया। यही तो नारायण की खूबी है। वो दिखाते हैं कि जीवन कितना अप्रत्याशित है। कई बार जिसे हम बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे होते हैं, वही किसी बड़ी समस्या का, यूं कहिए, एक छिपा हुआ समाधान बन जाता है। हाँ। जो इनाम श्राप बन गया था, अंत में उसी की वजह से नायक की सारी मुश्किलें हल हो गई, और वो भी उसकी अपनी किसी कोशिश के बिना। ये पूरी स्थिति ही अपने आप में बड़ी दुखद हास्यप्रद यानी ट्रेजिकॉमिक है। तो इस कहानी के अंश से हमने ये देखा कि कैसे कभी-कभी एक अप्रत्याशित लाभ भी एक भारी बोझ बन सकता है, और कैसे फिर जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल भी उतने ही अप्रत्याशित ढंग से सामने आ सकता है। हाँ, और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या वाकई चीजें हमेशा हमारे नियंत्रण में होती हैं, या हम सब भाग्य और संयोग के इस खेल में महज किरदार है। नारायण की ये कहानी इस सवाल को बड़ा ही रोचक ढंग से उठाती है। घटनाओं का चक्र जो है वो कितनी अजीब तरह से घूम सकता है। शायद ये एक विचार है जिसे हमारे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं।